श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। मांडुक्य प्रवचन अलाद शांति प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान और हमारे ग्रंथ की भूमिका चल रही है। स्वामी जी ने बता दिया कि भाई अलाद शांति प्रकरण मांडुक्य उपनिषद का ही व्याख्यान होने के कारण कारिका ग्रंथ का अभिन्न अंग है। अब आगे बता रहे हैं कि गौड़पादाचार्य शंकर संप्रदाय के शंकर से पूर्ववर्ती आचार्य हैं। गौड़पादाचार्य, हाँ, दोनों के बीच में ही गोविंद पाद हैं। शंकर ने गौड़पाद को परम गुरु कहा है। ब्रह्मसूत्र के भाष्य में उन्होंने गौड़पाद को संप्रदायविद के रूप में स्मरण किया है और कारिकाओं के उद्धरण भी दिए हैं। शंकर के शिष्य सुरेश्वराचार्य ने बृहदारण्यक उपनिषद भाष्य वार्तिका एवं नैष्कर्म्य सिद्धि में गौड़पाद का नाम उल्लेख करके अनेक कारिकाएं उद्धृत की हैं। 10 उपनिषदों के अंतर्गत होने के कारण मांडुक्य पर शंकर भाष्य प्रमाणिक माना जाता है और साथ ही कारिकाओं पर भी उनका भाष्य है। भाष्य पर आनंदगिरी की टीका भी संलग्न है। संप्रदाय परंपरा से अविच्छिन्न रूप में इसका अध्यापन होता चला आया है। अतः यह शंका करने का कोई अवसर ही नहीं है कि अलाद शांति प्रकरण औपनिषद नहीं है। हम आगे चलकर यह स्पष्ट करेंगे कि उपनिषद के किस मंत्र पद का व्याख्यान किस कारिका में है। जो लोग संप्रदाय परंपरा से उपनिषदों का श्रवण करते हैं, जो कि स्वाध्याय के अध्ययन करने की अपेक्षा विलक्षण है, उन्हें ज्ञात है कि प्रमाण वृत्ति अज्ञान मात्र का ही अपनयन करती है, प्रमेय वस्तु को उत्पन्न नहीं करती। प्रकाश केवल अंधकार को मिटाता है, घट को उत्पन्न नहीं करता। कुठार के द्वारा काष्ठ का अवयव विच्छेद मात्र होता है, काष्ठ का उत्पादन नहीं। यह बात ऐसी है कि धर्म, उपासना और योगाभ्यास से जो कि पुरुष द्वारा अनुष्ठेय है और साध्य विशेष के उत्पादक है, ज्ञान प्रकरण को पृथक कर देती है। इतना और भी विशेष है कि जहाँ लोक व्यवहार में प्रमाण अज्ञात ज्ञापक होता है, वहाँ वेदांत में केवल अविद्या निवर्तक होता है। लोक व्यवहार में प्रमाण अज्ञात ज्ञापक होता है, वहाँ वेदांत में केवल अविद्या निवर्तक होता है। जब तक अविद्या रहती है तब तक जब तक अविद्या रहती है तब तक प्रमाता ही अज्ञात रूप से प्रमेय रहता है और प्रमाण के द्वारा ढूंढा जाता है। परंतु जब उपनिषद प्रमाण के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, तब प्रमाता और प्रमेय में व्यवधान डालने वाले प्रमाण वृत्ति नहीं रहती। ये बता दिया स्वामी जी ने कि स्वाध्याय कितना इम्पोर्टेंट है। तो अब आगे कह रहे हैं कि अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित आत्मा ही शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म है। अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित आत्मा ही शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म है। इन सब शब्दों के प्रयोग भी
अपवाद की विधि से ही किए जाते हैं। उदाहरणार्थ, परमेय अनात्मा नहीं है, इसलिए उसकी संज्ञा आत्मा है। माया संबलित नहीं है, इसलिए शुद्ध है। वह अबोध का भी साक्षी, प्रकाशक एवं अधिष्ठान है। अबोध द्वारा स्पर्श नहीं करता, अतः बुद्ध है। बंधन की व्यावृत्ति के लिए ही उसे मुक्त कहा जाता है। परिच्छिन्न की निवृत्ति के लिए ब्रह्म और द्वैत के निषेध के लिए अद्वैत है। तात्पर्य यह है कि जो अनिर्देश्य है उसमें निर्देशन की प्रक्रिया भी निषेध है। अतः निषेध अवधि आत्मा का निरूपण अपवाद की प्रधानता से होता है। आप देखेंगे अलात शांति में, यत्र वर्णा न विद्यन्ते विवेकः तत्र न उच्यते, यह निर्देश का अपवाद है। प्राचीन काल में यह प्रथा रही है कि गांव में अब भी है कि जैसे मसाल जलाया जाता है लकड़ी के एक और उससे काम लिया जाता है, वैसे ही क्रीड़ा कौतुक के लिए एक लकड़ी के दोनों सिरों पर आग जलाकर उसे भिन्न भिन्न प्रकार से चारों ओर घुमाया जाता है। जलती हुई आग की लपटों से भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं, लंबी, गोल, चौड़ी, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, परंतु वे सारी आकृतियां अलात स्पंदन के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। दोनों ओर जलती हुई लकड़ी को विविध प्रकार से घुमाने पर अलात चक्कर बनते हैं। यह कहीं अलग से नहीं आते। इस अलात के बुझ जाने पर न आकृति रहती है, न क्रिया, और मनोरंजन भी शांत हो जाता है। इस अलात के शांत हो जाने के समान ही प्रपंच की शांति है और अलात का चक्रव्यूह ही प्रपंच है। अलात शांति मूल उपनिषद के प्रपंचोपशमम शब्द का अर्थ है। महामहोपाध्याय वेदांत शिरोमणि श्री अनंत कृष्ण शास्त्री ने, जिन्होंने पूर्वोत्तर मीमांसा पर अनेक विशाल ग्रंथों का निर्माण किया है, अलात शांति का विवेचन करते हुए कहा है कि इसके सांख्यों की सत्ख्याति और न्यायिकों के आरंभवाद का खंडन करके दृश्यमान प्रपंच की सत्विवर्तता ही स्पष्ट की गई है। कारिका का सिद्धांत है कि सिद्ध वस्तु का जन्म होता है, यह एक वाद है। असिद्ध वस्तु का जन्म होता है, यह दूसरा वाद है। ये दोनों परस्पर विवाद करते हैं। इनके विवाद से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रपंच का न जन्म है न नाश, साथ ही यह स्वभावतः आज भी नहीं है। तो भगवान इससे आगे जो है स्वामी जी बता रहे हैं कि वार्तिकारक के इस वचन से कि आरंभवाद और परिणामवाद विवर्तवाद की भूमिका है, यही अर्थ प्रकट होता है। सदानंद स्वामी ने अद्वैत ब्रह्म सिद्धि के प्रथम मुद्गर में ऐसा ही निरूपण किया है। श्री विदुशेखर भट्टाचार्य ने अलात शांति प्रकरण को बौद्ध मत का समर्थन माना है। उनकी यह मान्यता विचार युक्ति से सिद्ध नहीं है। पहले आप उनका पक्ष सुनिए। तो भगवान इससे आगे अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।